हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इस वाले चैप्टर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं टी एस अग्रवाल सर के बुक के अनसॉल्व क्वेश्चंस उसका सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ। इसके पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ, इसके पुराने वाले जो चैप्टर्स हैं, पुराने वाले मीन्स कि पहले वाले चैप्टर्स चैप्टर नंबर 1 और 2 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स एंड गुडविल वाला चैप्टर नंबर 2, उन सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस आंसर जो अनसॉल्व है उन सबका भी सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड करा दिया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस रह गए उसके 1 बाय 1 अपलोड हो जाएंगे, तो उन सबका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आप देख सकते हो, समझ सकते हो। स्टिल यू हैव एनी डाउट्स तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बेस्ड है सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग शेयर के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है जयंत एंड नकुल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो इनकी रेशो क्या है, इक्वली है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 दे अग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 4:3। तो स्टार्टिंग में तो 1:1 का रेशो है, दैट इज ऑल्सो नोन एज ओल्ड रेशो। और आज से यानी 1 अप्रैल से उन्होंने अपना रेशो जो है चेंज करके कितना रख दिया है इन लोगों ने, 4:1। तो दिस इज योर न्यू रेशो, ओल्ड रेशो एंड न्यू रेशो। और यू कैन ऑल्सो से ओल्ड शेयर और न्यू शेयर जो है आपका गिवन है क्वेश्चन में। आपसे कैलकुलेट क्या करा, कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशो। तो इसके क्वेश्चंस कैसे करेंगे, तो क्विकली देखिए, ये फार्मूला आपको याद रख लेना है। बेसिकली ये फार्मूला नहीं है, नॉर्मल ये कंसेप्ट है। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर, या यू कैन से सैक्रिफाइसिंग। देखो एक चीज़ आपको समझा दूँ, सिंपल समझना ज़रा ध्यान से। जब हम 1:1 लिखते हैं ना, दिस इज कॉल्ड रेशो। लेकिन जब मैं इंडिविजुअली, जैसे जयंत और नकुल ये दो पार्टनर है, तो 1/2 या 1/2 लिखेंगे तो इसे हम लोग बोलते हैं शेयर, इसे हम लोग बोलते हैं शेयर। लेकिन जब इसी को 1/2 रेशो 1/2 इस तरीके से लिखते हैं तो इसे हम बोलते हैं रेशो, और ये आगे चल के 1:1 हो जाएगा। वैसे ही जैसे ये 4:3 है, ये रेशो कहते हैं। और अगर इंडिविजुअल शेयर लिखना है तो 4/7 और 3/7 आ जाएगा, तो इसे हम शेयर कहते हैं, इंडिविजुअल को शेयर कहते हैं। और रेशो के फॉर्मेट में लिख दिया जो कि आपने मैथ्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो उसे रेशो कहते हैं, दैट्स इट। दोनों होता सेम ही चीज़ है। तो इसलिए फार्मूला क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और सैक्रिफाइसिंग शेयर बोलोगे अगर आप, तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। और गेनिंग का उल्टा होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, और गेनिंग रेशो इक्वल्स टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ओके, और कभी आपसे न्यू रेशो पूछे तो याद रखिएगा, जो ओल्ड रेशो होता है उसमें गेनिंग ऐड कर दीजिए, और यू कैन से ओल्ड जो शेयर है उसमें आप गेनिंग शेयर क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो आपका आ जाएगा। यहाँ पे ये शेयर लिख लेना है, ओल्ड शेयर और सैक्रिफाइसिंग शेयर। ओल्ड में से सैक्रिफाइसिंग को घटाना होता है और ओल्ड में न्यू को जोड़ना होता है। कैसे है, बेसिकली इसी रेशो से आए। अगर सैक्रिफाइसिंग इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू होता है, तो अगर मुझे न्यू चाहिए तो न्यू को मैंने इधर लिख दिया, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर पे आ जाएगा, तो ओल्ड और माइनस सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग का फार्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू चाहिए तो इसे ओल्ड इधर ले आओगे तो ओल्ड प्लस गेनिंग हो जाएगा, दैट्स इट। ओके, तो ये बेसिक कंसेप्ट था। अब सीधा सीधा हम लोग सॉल्यूशंस पे आते हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ लिया होगा, जिस भी क्लासेस जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, आपको तो सिर्फ सॉल्यूशन देखना है, तो आ जाइए। तो जयंत और नकुल का ओल्ड शेयर कितना है और यू कैन से ओल्ड रेशो कितनी है, तो ओल्ड लिख लेंगे हम लोग, ओल्ड रेशो ऑफ जयंत एंड नकुल 1:1। न्यू शेयर कितनी दी हुई है, न्यू शेयर या न्यू रेशो ऑफ जयंत एंड नकुल, तो ये दिया हुआ है 4:3। अब देखिए इसी को मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, जयंत ओल्ड शेयर। अच्छा, न्यू और ओल्ड, तो ओल्ड शेयर लिखा है 1:1 को 1/2, और नकुल का कितना है, नकुल का ओल्ड शेयर है 1:2। नकुल का ओल्ड तो था कितना, 1:2, और जयंत न्यू शेयर कितनी है, तो न्यू शेयर इक्वल्स टू 4/7 एंड 3/7 नकुल का आ जाएगा। तो ये दोनों एक ही चीज़ होता है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। शेयर लिखिए या फिर रेशो लिखिए, एक ही बात। तो हम लोग बेसिकली रेशो वाला लिखेंगे इस तरीके से, ओल्ड रेशो न्यू रेशो, और फिर सीधा सीधा आपको एक फार्मूला भी लिख लेना है, दैट इज कॉल्ड। अपने को क्या पूछा हुआ है कि भैया गेनिंग हुआ है सैक्रिफाइसिंग, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, आप लोग सैक्रिफाइसिंग निकाल लो या गेनिंग निकाल लो, कोई एक निकाल लोगे तो आंसर आ जाएगा। सैक्रिफाइसिंग इक्वल्स टू होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो यहाँ पे अगर आप शेयर लिखना चाहो तो शेयर लिख लेना सब में, रेशो लिखना चाहो
तो आप रेशो लिख लेना। मतलब सर अगर आपने सेक्रीफाइजिंग शेयर लिखा है तो क्या लिख लेंगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू। सेक्रीफाइजिंग अगर आपने रेशो लिखा है तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो लिख लेना आप, बस होता सेम ही चीज़ है। ओके, क्या एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है। तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर या ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो इंडिविजुअली हमें जयंत का निकालना है तो ये लिख लीजिए, जयंत शेयर इक्वल्स टू, और नकुल का, नकुल्स शेयर। तो ओल्ड था 1/2, 1/2, इसमें से माइनस कर लिया कितने, 4/7 एंड 3/7। तो आपको एलसीएम लेने आता होगा, एलसीएम हो जाएगा 14। फिर यहाँ पे आप करेंगे तो 7 माइनस 8, और इसे करेंगे तो 7 माइनस 6। तो इसका तो आया निगेटिव में 1/14 एंड इसका आया पॉजिटिव में 1/14। तो जिसका निगेटिव में आया, अब ध्यान देना, जब आप सैक्रिफाइजिंग रेशो या सैक्रिफाइजिंग शेयर निकाल रहे हो और अगर यहाँ पे आंसर जो निकल के आएगा निगेटिव में, तो ये पार्टनर क्या करेगा, गेन करेगा। और अगर जब आप गेनिंग निकालोगे, इसी का उल्टा होता है क्या, गेनिंग। अगर आप चाहो तो इसमें गेनिंग भी निकाल सकते हो, कैसे, तो गेनिंग शेयर या रेशो, गेनिंग शेयर इक्वल्स टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो इसमें आप किसका निकालोगे, एक तो जयंत का और एक नकुल का। तो न्यू वाले को पहले लिख लोगे, 7 कह रहा हूँ, 4/7 ना, 4/7, 3/7, माइनस 1/2, माइनस 1/2। तो इसका भी एलसीएम 14 और 14 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 4 2 8 माइनस 7, 6 माइनस 7। तो 1/14 एंड माइनस का 1/14। तो ये वाला सैक्रिफाई हो जाएगा। सर अभी तो ऊपर में आपने बोला कि गेन होएगा। अब ध्यान से सुनना भाई, जब आप सैक्रिफाइजिंग रेशो या सैक्रिफाइजिंग शेयर निकालोगे तो निगेटिव वाले को गेन कहेंगे, लेकिन जब आप गेनिंग निकालोगे तो निगेटिव में जो आएगा उसको सैक्रिफाइस कहेंगे। उल्टा लिखना होता है, सैक्रिफाइस उल्टा लिखना होता है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रख लेना है। सैक्रिफाइजिंग निकाल रहे हो और आंसर किसी भी पार्टनर का निगेटिव में आया है तो उसे हम गेन कहेंगे। गेनिंग निकालेंगे, आंसर निगेटिव में आएगा तो उसे हम सैक्रिफाइजिंग कहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों पार्टनर का आ गया, ठीक है, इंडिविजुअल। तो ये रहा 1/4 आएगा, जिसमें जयंत गेन कर रहा है और नकुल सैक्रिफाइस कर रहा है। दोनों रेशो से आना वही सेम ही है कि भैया ये गेन कर रहा है और ये जो है ये सैक्रिफाइस कर रहा है। जयंत गेन कर रहा है, चाहे गेनिंग से निकालो चाहे सैक्रिफाइजिंग से, और नकुल जो है वो सैक्रिफाइस ही करेगा, चाहे आप गेनिंग से निकालो चाहे सैक्रिफाइजिंग वाले फार्मूले से। ओके सर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को बहुत ही डीपली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट पे आते हैं, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। तो अहिल्या, लक्ष्मी एंड पार्वती आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 5:3:2। ये आपका ओल्ड हो गया। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 5:2:3। तो 5:3:2 है और ये न्यू वाला है आपका 5:2:3। तो ये और ये तो सेम है, ये जीरो, ना तो गेन करेगा ना सैक्रिफाइस। इन दोनों को गेन और सैक्रिफाइस होगा। कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग। तो आंसर ऑफ 2, सबसे पहले तो अब हम एक ही से निकालेंगे। सैक्रिफाइजिंग शेयर लिख लीजिए आप, ठीक है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो फार्मूला पहले लिख लिया। एक काम करते हैं, पहले तो आप लिख लीजिए ये गिवन जो है, आप कैसे लिखोगे, इस तरीके से। हाँ जी, ओल्ड रेशो दिया हुआ है और न्यू रेशो दिया है। ये बहुत ही आसान सा होता है, ठीक है। 5:3:2, 5:2:3। तो ये है आपका ओल्ड और ये है न्यू। अहिल्या, लक्ष्मी एंड पार्वती है, ठीक है। तो अब आ जाइए यहाँ पे, अब हम लोग क्या कर लेंगे, तो अहिल्या क्या, अहिल्या, लक्ष्मी एंड पार्वती। तो ओल्ड पहले लिखना है आपको। तो ओल्ड है आपका 5/10, 3/10 एंड 2/10, माइनस न्यू कितना दिया हुआ है, 5/10, 2/10 एंड 3/10। ये तो ज़ीरो आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 10 आ गया, 3 - 2 और 2 - 3। तो ये 1/10 आया और ये -1/10 आया। हम निकाल रहे हैं सैक्रिफाइजिंग शेयर, तो जो माइनस वाला आया है उसे हम लोग बोलेंगे गेन, और ये क्या है,
सैक्रिफाइस। ओके, तो ये माइनस वाला है इसलिए ये गेन, दैट्स इट। और इसका जीरो आया, नो सैक्रिफाइस नो गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। हाँ, ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ओके, थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है क्या, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स, एक्स वाई एंड जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। इक्वली का मतलब होता है 1:1:1। आगे कह रहा है क्या, कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या शेयर। सेम इसमें भी हम लोग क्या कर लेंगे, ओल्ड और न्यू लिख लेंगे, सेक्रीफाइसिंग का फार्मूला लिख लेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे आ जाइए, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ये फार्मूला लिख दिया, यहाँ पे आप लिख लो आंसर ऑफ 3। और ओल्ड है 5:3:2, न्यू रेशो दे दिया था 1:1:1। तो फार्मूला तो हमने ये लिख लिया है, सैक्रिफाइसिंग शेयर इक्वल्स टू, हाँ जी, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओके, अब यहाँ पे लिख लेंगे किसका था, एक्स का, वाई का और जेड का। अपने को एक्स वाई जेड का निकालना है। तो ओल्ड शेयर कितना है सर, 5/10, 3/10 और 2/10 माइनस न्यू है 1/3, 1/3 एंड 1/3। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा सर, 30 आ जाएगा सबका एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा 30, कैसे, एलसीएम इसका और इसका लेते हैं। ओके, अब ये चीज़ मत सिखाना मेरे से। हाँ जी, तो 10 से आ गया 6, 6 5 जा 30 माइनस 3 10 जा तो 10। ओके, फिर आ जाएगा यहाँ पे 30, 10 3 जा 30, 3 3 जा 9, यहाँ पे गलती लिख दिया क्या, 10 3 जा 30 तो 3 5 जा 15 होएगा, माइनस 3 30 तो ये 10। फिर इसके बाद यहाँ पे भी 30 आएगा, 3 2 जा 6 माइनस 10। तो ये तो आ गया 5/10, ये आएगा माइनस का 1/10 एंड ये आएगा माइनस का 4/10। तो ये दोनों गेन कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया भाई, आप चाहो तो गेनिंग शेयर भी निकाल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो गेनिंग निकालेंगे ना, तो जो आपका ये जो एक्स है ये निगेटिव में आएगा, तो इसे आप सैक्रिफाइस लिख लोगे। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है सैक्रिफाइस। तो यहाँ पे एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है, वाई एंड जेड जो है वो आपका गेन कर रहा है। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन निकालोगे, सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 4 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कई सारे पार्ट्स हैं, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। 4, क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 4 केसेस हैं। ओके ना, तो क्वेश्चन 4 कह रहा है क्या, ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। तो ये आपका ओल्ड क्या हो गया, रेशो हो गया। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें आपको सारी चीज़ें पूछा है, कह रहा आप तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो न्यू भी निकालिए, सैक्रिफाइसिंग भी निकालिए और गेनिंग भी निकालिए। ठीक है, एज पर न्यू एग्रीमेंट केस 1 अलग है, सबके लिए ओल्ड सेम ही रहेगा, ओल्ड रेशो सबके लिए सेम रहेगा। तो एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/5 शेयर्स फ्रॉम ए, सिर्फ 1/5 शेयर्स फ्रॉम ए से 1/5 शेयर्स कौन, सी एक्वायर कर रही है। तो आइए ज़रा करते हैं इन सब का। ये 4th क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको अच्छे से कर लेंगे तो आपको सारे टाइप के क्वेश्चन सब चीज़ें समझ में आ जाएगा। 4 का केस ये हम लोग कर रहे हैं अभी तो, ठीक है। तो केस है, तो सबसे पहले तो ओल्ड रेशो लिख लीजिए। कौन सा पार्टनर है, ABC है, A रेशो B रेशो C, इनका दिया हुआ है 5:4:1, ये ओल्ड रेशो दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे केस 1 करते हैं। केस 1 में कह रहा है C एक्वायर्स, जो चीज़ लिखा हुआ है उसको लिख लीजिए। C एक्वायर्स फ्रॉम A, कितने, 1/5 बोला है ना, 1/5 शेयर्स फ्रॉम A, 1/5 शेयर एक्वायर कर रही है। तो अब अपने को न्यू निकालना है। न्यू, सबसे पहले तो न्यू शेयर निकाल दीजिए, न्यू शेयर ऑफ C। ओके, न्यू शेयर ऑफ C क्या हो जाएगा, तो जो ओल्ड है C का 1/10 है, प्लस जो एक्वायर कर रही है 1/5, और न्यू शेयर ऑफ B, सबका निकाल दो आप, एक काम करो सबका निकाल दो। ये लो जी, ये C का हो जाएगा, यहाँ पे A का, ABC सबका न्यू शेयर निकाल लीजिए। न्यू शेयर ऑफ A, B एंड C, तो A का तो 5/10 है, माइनस ये 1/5, क्योंकि C ने एक्वायर किया है A से, तो A का घट जाएगा और C में यो ऐड हो जाएगा,
और बी का जो पहले है 4/10, इसने ना तो ऐड हुआ ना तो प्लस, तो 4/10 स्टिल अभी भी वही रहेगा। यहाँ पे 10 एलसीएम हो जाएगा, 5 - 2 एंड यहाँ पे 10, 5 कह रहा हूँ, हाँ जी, 1 - 2, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा कितना, एक सेकेंड, 5 2 2, ठीक है, और ये आ गया 4/10। तो इसका तो आ गया कितना, ये रहा 3/10, 4/10 एंड 1/10। इसमें कुछ तो मिस्टेक्स हो रही है, एक सेकेंड रुको ज़रा। 1/5 शेयर्स है तो 1/5 माइनस किया तो 10, 5 2 2 1 2, 5 1 5, 3 आ गया। ये 0 प्लस माइनस 1/10 ही है ना, 1/10, अच्छा ये देखिए, हाँ जी ठीक है, 1/10, ये प्लस करना था ना, तो ये प्लस करना था, तो ये 3/10 आ गया, यहाँ पे ये प्लस। अच्छा ऐसा क्यों किया, ध्यान से सुनना ज़रा। ये ए एक्वायर्स फ्रॉम ए, सॉरी सी एक्वायर्स फ्रॉम ए, तो ए से एक्वायर करा तो सी में तो प्लस कर लिया हमने, लेकिन ए से एक्वायर किया तो ए का सेम उतना ही घट गया शेयर, तो इसलिए इसमें सब्सट्रैक्ट कर दिया और सी वाले में ऐड कर दिया। तो ये आ गया है क्या, न्यू शेयर ऑफ ए बी सी। तो न्यू शेयर आ गया तो न्यू रेशो भी आ जाएगी एक तरीके से। तो न्यू रेशो इक्वल्स टू 3/10 रेशो 4/10 रेशो 3/10। तो यहाँ पे न्यू रेशो आ गया 3/4/3। ये ओल्ड दिया हुआ था ऑलरेडी, ये हमने न्यू निकाल लिया। अब अपने दिस इज ऑल्सो नोन एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब मेरे को सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकालना है, ठीक है। तो या तो आप क्या कर लो, सिर्फ सैक्रिफाइसिंग निकाल लोगे ना तो भी आ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू, या गेनिंग निकालोगे तो भी आ जाएगा। कोई एक निकालेंगे जिसका निगेटिव है वही गेन हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे अगर निगेटिव में आंसर आएगा तो वो गेन हो जाएगा। और मैं सच बताऊं तो यहाँ पे देखो बिना निकाले भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। इस वाले में, इस क्वेश्चन केस 1 में सी ने एक्वायर करा है, एक्वायर का मतलब सी ने गेन करा है कितना, 1/5 शेयर्स का, और ए ने सेक्रीफाइस करा है, बी ने तो ना तो गेन किया ना सेक्रीफाइस किया, सिंपल सिंपल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सीधा, ए ने क्या किया है सेक्रीफाइस 1/5 का और सी ने गेन करा है 1/5 का। आप चाहो तो इस तरीके से फार्मूले से भी निकाल सकते हो। तो ओल्ड कितनी थी और उसमें से माइनस, ओल्ड रेशो कितना था, 5/4/1 था, तो 5/10 4/10 1/10 माइनस कर देंगे न्यू, अभी अभी हमने निकाला है 3/4/3, तो 3/10 4/10 एंड 3/10। तो जब आप ये निकालोगे तो b का तो 0 आ गया, 5 - 3/10 और 1 - 3/10, तो ये देखिए जी यहाँ पे 2/10 एंड 2/10। तो 2/10 को जब आप कैंसिल कर लोगे तो 1/5 1/5। अब यहाँ पे इसका तो आ गया प्लस में और इसका आ गया माइनस में, राइट। ये प्लस में आया तो ये प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये आया माइनस में, तो ये क्या कर रहा है, ये गेन। सी जो है, सी क्या कर रहा है, ये गेन हो गया सी का, सी को गेन हो गया क्योंकि ये निगेटिव में आया और ये पॉजिटिव में आया है, तो सैक्रिफाइस है। तो जो ऊपर में, तभी तो हमने प्लस माइनस ऑलरेडी दे दिया था, आप फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। केस नंबर 2 पे आ जाइए अब। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या कह रहा है, केस नंबर 2 कह रहा है एज पर न्यू अग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/5 शेयर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। इक्वली का मतलब होता है 1/5 का हाफ ए से और 1/5 का हाफ बी से। तो यहाँ पे सिंपल सिंपल दिख रहा है, ए बी सेक्रीफाइस वाला पार्टनर हो जाएगा, सेक्रीफाइस शेयर करेगा, और जो सी है वो गेन कर रहा है 1/5 का, सिंपल वर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से, तो आ जाइए ज़रा। तो सबसे पहले तो केस लिख लीजिए, केस बी है अपना, केस बी। केस बी में ओल्ड रेशो तो वही है सबका, 5/4 ए का, बी का और सी का, 5/4/1। अब अपने को इसने बोला है सी एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड सी एक्वायर्स फ्रॉम बी। तो 1/5 का 1/5 एक्वायर करा है इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो इक्वली का मतलब 1/2 ये इंटू करके इक्वली कर लीजिएगा। तो 1/10 ए से एक्वायर करा, 1/10 बी से, तो यही इसका सैक्रिफाइसिंग रेशो हो गया बेसिकली। सैक्रिफाइसिंग आप निकालने की जरूरत नहीं है, सैक्रिफाइसिंग रेशो या शेयर जो लिखना है बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि ए बी सैक्रिफाइस कर रहा है ना, ये है ए और ये है बी, तो 1:1 हो गया, 1/10 रेशो 1/10, तो आगे चल के 1:1 हो जाएगा। और गेन किसने करा है, सी ने गेन करा है टोटल कितना, 1/5 का, 1/2 फ्रॉम ए 1/2 फ्रॉम डी।
तो आप न्यू रेशो निकाल दीजिए। तो न्यू रेशो इक्वल्स टू क्या होता है, जो ओल्ड रेशो है प्लस इसमें आप क्या कर दोगे, न्यू रेशो कर दोगे या न्यू शेयर कर दोगे। अगर आपको शेयर लिखना है तो शेयर लिख लीजिए, रेशो लिखना है तो रेशो लिख लीजिए। तो मैंने रेशो को काट के शेयर लिख लिया। तो यहाँ पे न्यू शेयर किसका होगा, ए का, बी का और सी का। और एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, न्यू शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर प्लस न्यू शेयर तो होता है, लेकिन अगर आप गेनिंग से निकालोगे तो ओल्ड शेयर यहाँ पे आ जाइए जी, न्यू शेयर इक्वल्स टू, हाँ जी, न्यू शेयर इक्वल्स टू ओल्ड प्लस गेन होता है और ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस होता है। ओल्ड प्लस गेनिंग शेयर यानी गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर को माइनस करते हैं, ये होता है न्यू शेयर का फार्मूला। ये चीज़ें याद रख लेना, एक ही साथ लिख दिया मैंने। ओके, तो ए ने क्या किया है, अब देखिए ए ने तो सेक्रीफाइस किया ना, बी ने भी सेक्रीफाइस किया, इसका 5/10, 4/10 और 1/10। तो ए ने क्या किया, ए ने सेक्रीफाइस किया है अपना 1/10, बी ने भी 1/10 और सी को 1/10 प्लस 1/10 दोनों से ए ने एक्वायर करा है। तो जब आप इसका एलसीएम करके आप निकालोगे 10 10 10, ओके, तो ये आएगा 5 - 1 4 - 1 एंड 1 + 1 + 1, तो 4/10 3/10 एंड 3/10। तो ये आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगा ना 4:3:3, तो यही है आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग, तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग ऑलरेडी 1:1 मैंने निकाल दिया है। और गेन कौन करेगा, तो ए सीधा सीधा गेन करेगा 1/10 का। ओके, तो ये है आपका केस नंबर 2 का सॉल्यूशन। केस नंबर 3 पे आ जाते हैं, केस नंबर सी, यू कैन से सी और 3। तो केस सी पे आ जाते हैं। सी क्या कह रहा है, सी केस, एज पर न्यू एग्रीमेंट ए बी सी विल बी शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। फ्यूचर का मतलब क्या होता है, फ्यूचर का मतलब होता है न्यू। इसमें न्यू गिवन है, ओल्ड गिवन है, आपको सीधा सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग निकालना है। तो ओल्ड शेयर और यू कैन से ओल्ड रेशो गिवन है, जब रेशो के फॉर्मेट में लिखेंगे तो रेशो 5:4:1। न्यू रेशो ऑलरेडी गिवन है, फ्यूचर वाले को ही न्यू रेशो बोलते हैं। तो आपको क्या निकालना है, गेनिंग। सर इस बार गेनिंग रेशो से करके दिखा दो, ये लो गेनिंग रेशो, गेनिंग शेयर लिख लिया मैंने। गेनिंग शेयर इक्वल्स टू होता है ओल्ड शेयर, हाँ जी, ओल्ड शेयर प्लस न्यू शेयर। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा उल्टा, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो ए का निकाल लीजिए, बी का और सी का। तो यहाँ पे ए का आ जाएगा, बी का और सी का। तो न्यू शेयर है 1/3 1/3 1/3, माइनस कर लेंगे 5/10 4/10 एंड 1/10। ओके, तो ये था ओल्ड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम तो तीनों का सेम ही आएगा, है ना, एलसीएम तो तीनों का सेम ही आएगा। तो यहाँ पे आ गया 10 10 10, 1 - 5 1 - 4 1 - 1, तो सी का 0 आ गया। इसका आ जाएगा माइनस का 4/10 एंड माइनस का 3/10। ओके, गलती कर दिया हमने, एलसीएम गलत लिया ना, एक तो 3 है, वेट, हाँ जी। तो एलसीएम तो आएगा आपका 30, तीनों में 30 आएगा, 3 और 10 का एलसीएम 30 आता है। फिर आपने क्या करना है इसमें, हाँ जी, तो 3 10 जा 30, तो 10 1 जा 10 और ये आ जाएगा 10 3 जा तो 15। फिर आ जाएगा यहाँ पे 5 - 4 3 जा 12। फिर आएगा यहाँ पे 10, ये 10 है 5 कहाँ, ये 10 है, 10 - 3, तो ये आया 7/30। ये आएगा आपका 2/30 एंड ये आएगा आपका 5/30। ये माइनस का आएगा, यहाँ पे रुको भाई, हाँ जी। तो ये आपका आ गया 5, ये आ गया माइनस का 2 और ये प्लस का 7, दैट्स इट। तो यानी कि ये क्या हो रहा है, जब हमने गेन निकाला तो इसका मतलब ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कौन कौन, ए और बी। तो यहाँ पे यू कैन ऑल्सो राइट सैक्रिफाइसिंग कौन कर रहा है आपका, ए और बी, और सी कर रहा है गेन। सी कर रहा है क्या, सी जो है वो गेन कर रहा है। तो अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशो लिखना चाहो तो 5/30 रेशो 2/30, तो ये दोनों आ गया 5:2। ये आपका सैक्रिफाइसिंग
रेशो आ गया बिटवीन किसके किसके, ए एंड बी का। तो यही यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिया होगा। ये जो है ए बी सेक्रीफाइस कर रहा है और सी जो है वो गेन कर रहा है 7/10 का, और यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं केस नंबर लास्ट, दैट इज कॉल्ड डी। तो डी केस में ओल्ड रेशो कितना दिया हुआ है सर? डी केस पहले पढ़ लेते हैं। एज पर अग्रीमेंट ओल्ड तो वही रहेगा, सी एक्वायर्स 1/10 ऑफ शेयर्स ऑफ ए एंड 1/2 यानी 1.5 शेयर ऑफ बी। अब यहाँ पे ध्यान से देखना ना, ये फ्रॉम नहीं है, ये ऑफ लिखा हुआ है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यहाँ पे फ्रॉम लिखा होता था तो हम लोग माइनस करते थे। जब ऑफ बोलेगा तो पहले मल्टीप्लाई कर लेना है 1/10 इंटू ए का शेयर, 1/2 इंटू बी का शेयर, और फिर जाके तब माइनस करेंगे। तो इसको ध्यान से करना है। सबसे पहले तो ओल्ड रेशो और शेयर लिख लीजिए। अब इसने बोला है क्या है, सी ने एक्वायर करा है, सी ने एक्वायर करा है, सी एक्वायर्स, ठीक है, फ्रॉम ए एंड सी एक्वायर्स फ्रॉम बी। इसको ध्यान से सुनना और समझना। इसने बोला 1/10 एंड 1/2, 1/10 एंड 1/2 तो है, लेकिन कह रहा है 1/10 शेयर ऑफ ए। तो जो ए का शेयर है, ए का कितना है सर 5/10 और बी का है 4/10। तो इतना शेयर 1/10 ऑफ एज शेयर और 1/2 ऑफ बीज शेयर, इतना एक्वायर कर रहा है सी फ्रॉम ए एंड फ्रॉम बी। तो इसको पहले हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो 10 इंटू 10 100, 5/100, 10 इंटू 2 20/4। अब इसको आप चाहो तो काट लेना, तो ये आएगा 1/20। तो 1/20 एंड 4/20 सी एक्वायर कर रहा है ए से और बी से। तो अब जाके हम लोग क्या निकालेंगे, हेंस न्यू शेयर निकाल लीजिए। तो आप यहाँ पे सीधा आप लिख सकते हो, भैया ये एक्वायर करा तो ए ने क्या किया है, सैक्रिफाइस करा है, सैक्रिफाइजिंग रेशो बिटवीन ए एंड बी। तो भाई बी ने सैक्रिफाइस किया ना 1/20 एंड 4/20, तो 1/4 सैक्रिफाइजिंग आ गया, और सी ने गेन करा है, सीज गेनिंग शेयर इक्वल्स टू 1/20 प्लस 4/20, तो 5/20, तो इसका मतलब 1/4। सी 1/4 गेन कर रहा है और ए और बी सैक्रिफाइस कर रहा है 1:4 के रेशो में। तो सैक्रिफाइजिंग आ गया, गेनिंग आ गया, और न्यू रेशो में निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए न्यू शेयर, और यू कैन से न्यू रेशो बराबर, न्यू रेशो बराबर क्या होता है, ओल्ड रेशो है जी, उसमें से जितना आपने सैक्रिफाइस करा है, सैक्रिफाइजिंग रेशो। सर शेयर्स लिख लो, शेयर यहाँ पे लिख लीजिए शेयर, और इसमें चाहो तो आप प्लस न्यू शेयर भी कर सकते हो। ठीक है जी, आप चाहो तो इस तरीके से भी रेशो को लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो भैया ओल्ड में जितना सैक्रिफाइस किया उतना माइनस कर लीजिए, और जितना आपको गेन हुआ है गेन, तो गेन जितना हुआ है उसे आप प्लस कर लोगे, गेनिंग शेयर को प्लस कर लेंगे, क्योंकि आप लिखते हो ना ओल्ड प्लस गेन, या तो ओल्ड प्लस गेन लिखिए। ठीक है जी, ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर लिखते हैं ना। तो ये सिंपल समझना है ना भाई। देखो अगर आपके पास 2 मैंगो हैं, किसी ने आपको और मैंगो दिए, दैट इज कॉल आ रहा है हमारे पास गेन हो रहा है, तो उसको आप ऐड कर दोगे नया मैंगो निकालने के लिए कि अब आपके पास कितने हो जाएंगे। और अगर आपने किसी को दिया है तो वो सैक्रिफाइस कहलाएगा, तो उतने चले जाएंगे, तो उसे आप लेस करते हो। सिंपल आसान है और कुछ मुश्किल नहीं। तो ए का शेयर निकाल लेंगे, एज शेयर, बीज शेयर एंड सीज शेयर। कौन सा हम निकाल रहे हैं, न्यू शेयर निकाल रहे हैं सर, न्यू शेयर निकाल रहे हैं तीनों का। तो न्यू शेयर निकालेंगे तो ओल्ड, सबसे पहले तो ओल्ड लिख लीजिए, 5/10, 4/10, 1/10। अब ए और बी ने सेक्रीफाइस करा है तो माइनस, और सी ने गेन करा है। ए और बी ने सेक्रीफाइस करा है कितना, 1/5। या तो आप 1/5 लिखेंगे या कैसे लिखेंगे, हाँ जी, या तो 1/5 या सीधा 1/20, 4/20, आप जैसे मर्जी वैसे, ये अल्टीमेटली 1/4 ही आएगा। ठीक है, तो एक काम कर लीजिए, आप इस तरीके से लिख लीजिए 1/20, ठीक है, 4/20, एंड ये इसको आप लिख लेंगे कितना, 5/20। जैसे मर्जी लिखोगे, दोनों से आंसर सेम आएगा। एलसीएम 20 है, 10 - 1,
तो ये 8 माइनस 4 एंड 10 टू ज़ा 20 प्लस 5/20, तो ये आ गया 9/20, 4/20 एंड 7/20। अब देख लीजिए ये आ जाएगा आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल्स टू 9:4:7। तो यही वाला थोड़ा सा मुश्किल था, ठीक है जी, 9:4:7। तो फोर्थ केस इंपॉर्टेंट मार्क करके सही से कर लीजिएगा और एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और स्टिल नहीं आएगा रिपीट करके तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो डाउट। ओके, तो ये है आपका चारों केसेस। तो मैंने ये 4 रेशोज़ वाले क्वेश्चंस करवा दिए। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान से सुनना, एक और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी करवा दे रहा हूँ आपको। कैलकुलेट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑन द बेसिस ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। Pranav, Karan and Rahim are partners sharing profit and losses in the agreed ratio with effect from 1st April 2026. They agreed to share profits in the ratio of 3:3:4. To arrive at the new ratio, Rahim takes 1/5 shares equally from Pranav and Karan. कैलकुलेट ओल्ड प्रॉफिट। इस बार ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। इसमें ना इसने कुछ उल्टा सुल्टा पूछा है। उल्टा सुल्टा मतलब ध्यान सुनो, ओल्ड रेशो आपसे पूछा है भैया। नॉर्मली ओल्ड रेशो गिवन रहता है, ठीक है ना। न्यू, सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग पूछता है, तो इसमें ओल्ड पूछा है। इसने कहा कि भैया कोई एक रेशो था, हमें नहीं पता ओल्ड रेशो कितनी है, लेकिन 1 अप्रैल से वो रेशो रहेगा 3:3:4। दैट इज कॉल्ड न्यू रेशो। ये न्यू रेशो गिवन है और कह रहा है कि जो न्यू रेशो लाने के लिए ना, न्यू रेशो प्राप्त करने के लिए रहीम ने क्या किया है, टैक्स मतलब एक्वायर भी होता है, टैक्स बोलो या एक्वायर बोलो एक ही बात है, एक्वायर 1/5 शेयर्स इक्वली फ्रॉम प्रणव एंड करण। तो आ जाइए यहाँ पे लिख लीजिए। तो सबसे पहले तो जो चीज़ गिवन है उसे आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। सर क्या ओल्ड रेशो गिवन है? ओल्ड रेशो गिवन नहीं है। क्या न्यू रेशो है गिवन? हाँ सर, न्यू रेशो तो गिवन है। जो गिवन है उसको लिख लिया करो सबसे पहले, ठीक है। आधे नंबर तो उसी बात के मिलेंगे, और जब जो गिवन है वो लिख लेंगे ना तो अपने आप दिमाग काम करना स्टार्ट करेगा। अब कह रहा है क्या, प्रणव, करण एंड रहीम है। यहाँ पे लिख लेते हैं, ये प्रणव है, ये करण है और ये रहीम है। प्रणव ने क्या किया, रहीम ने टैक्स किया है 1/5 इक्वली फ्रॉम प्रणव करण। तो यहाँ पे लिख लीजिए रहीम, जो कि थर्ड वाला है। रहीम टैक्स का मतलब एक्वायर ही होता है, एक्वायर्स फ्रॉम प्रणव एंड फ्रॉम करण। प्रणव से और करण से एक्वायर कर रहा है कितना, ये जो 1/5 का है ना, 1/5 शेयर्स को इक्वली एक्वायर कर रहा है। इक्वली का मतलब 1/2। तो करण से 1/5 इंटू 1/2 एंड किससे, प्रणव से भी 1/5 इंटू 1/2, तो 1/10 हो गया, 1/10 हो गया। तो यहाँ पे आप सिंपल देख लीजिए जी, जितना एक्वायर करेगा वही तो सैक्रिफाइसिंग रेशो बिटवीन किसके बीच, प्रणव एंड करण के बीच हो जाएगा। कितने, प्रणव ने 1/10 दिया है, सैक्रिफाइस किया, और रहीम ने भी सैक्रिफाइस किया, तो 1:1 तो सैक्रिफाइसिंग क्या हो गया आपका, रेशो हो गया। 1:1, 1/10, 1/10, और यू कैन ऑल्सो से 1:1। ओके, अब आ जाइए, न्यू ऑलरेडी गिवन है, हमें निकालना है ओल्ड, और यहाँ पे आप लिख लोगे रहीम ने एक्वायर कितना करा है, एक्वायर्स, ठीक है। या ऊपर में ऑलरेडी हमने लिख लिया है ना, लिखने की क्या जरूरत है, 1/10। तो हम लोग सीधा क्या लिखेंगे, ओल्ड रेशो या शेयर इक्वल्स टू, हाँ जी, ओल्ड रेशो या ओल्ड शेयर। आप कैसे लिख लोगे, सर ये एक बात बताओ ना, अगर मान लो सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू होता है, तो हमें ओल्ड निकालना है, तो सैक्रिफाइसिंग में न्यू को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। या यू कैन से ओल्ड निकालने के लिए सैक्रिफाइसिंग में, गेनिंग में, ओल्ड निकालने के लिए गेनिंग में हम क्या कर लेंगे, न्यू को लेस कर लेंगे, सिंपल। तो आ जाइए यहाँ पे, तो हमें निकालना है ओल्ड शेयर मतलब कि ये वाला। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ जहाँ पे ओल्ड है ओल्ड रहने दिया, और बाकी के चीज़ें लिख दिया, गेन और सैक्रिफाइसिंग, गेन और न्यू, और सैक्रिफाइसिंग और न्यू, तो अपने आप आ जाएगा। या मैंने इसको इधर रहने दिया, इस न्यू शेयर को इधर लाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा न्यू शेयर। तो सैक्रिफाइसिंग में हम लोग न्यू को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए सैक्रिफाइसिंग शेयर प्लस न्यू शेयर, और
न्यू शेयर माइनस, अगर ओल्ड कह रहा हूँ, अगर गेनिंग है तो गेनिंग को आप माइनस कर लीजिएगा, गेनिंग शेयर। एक तरीके से हम उल्टा काम कर रहे हैं, ठीक है ना, न्यू से उल्टे अपोजिट में जा रहे हैं ओल्ड निकालने के लिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए प्रणव का, उसके बाद है करण का एंड रहीम का। तो ओल्ड हमें पता नहीं था, न्यू पता था हमें। न्यू कितना दिया हुआ है सर? न्यू दिया हुआ है कितना? न्यू दिया हुआ था अपना 334, तो यानी कि 3/10, 3/10 एंड 4/10। सेक्रीफाइजिंग हमने सर अभी निकाला 1/10, 1/10 लिख लीजिए, या 1/2, 1/2 भी लिख सकते हैं। तो 1/10, 1/10 लिख लेते हैं। तो सेक्रीफाइजिंग को अपने को क्या करना है सर? ये न्यू दिया हुआ था, अरे रुको, न्यू के सामने न्यू लिख दिया। पहले सेक्रीफाइजिंग लिखिए सर, सेक्रीफाइजिंग 1/10, 1/10 था, और इसने कोई भी सेक्रीफाइजिंग नहीं करा था, जीरो सेक्रीफाइजिंग, लेकिन सी ने गेन करा था, गेन, तो गेनिंग को माइनस करना है और यहाँ पे आ जाएंगे। तो सी ने गेन करा कितना? 1/10 का और 1/10 का, तो दोनों को माइनस कर लिया आपने। तो यहाँ पे एलसीएम तो आ जाएगा 10, 1 + 3, ये एलसीएम आ गया 10, 1 + 3, और एलसीएम आ गया 10, -1 -1, तो 2/10, और ये आपका आ जाएगा 4/10 एंड 4/10। तो 4:2:2, और आगे चल के अल्टीमेटली क्या जाएगा? दिस इज योर ओल्ड रेशो, और ये आगे चल के क्या हो जाएगा? हाँ जी, तो ये इसको आप 4:2:2 को 2:1:1 भी लिख सकते हो। कैसे? 2 से हमने क्या किया ना, दोनों को काट दिया 2 से, 1:1:1। तो ये आपका आ गया कौन सा? ओल्ड रेशो आ गया, 4:2:2, या 2:1:1। कहाँ पे? 2:1:1, ये ओल्ड रेशो आ गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशंस करना था क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे आप चाहो तो नोट कर ले सकते, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गया होगा। बाकी अगर स्टिल यू हैव एनी डाउट्स तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इस वाली वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।